हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उत्तम कुमार यादव, कक्षा 9वीं क्लास का, जो कि चैप्टर नंबर 2 आपका समाप्त हो चुका है। अब मैं फिर से एक नया चैप्टर लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूँगा। तो चलिए आइए, हम वो महत्वपूर्ण चैप्टर क्या है जिसका हमको बेसब्री से इंतजार है। चलिए, उस चैप्टर का नाम है तीसरा चैप्टर है। नाम क्या है भाई? घातांक। क्या नाम है? घातांक, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। दोस्तों, जब हम किसी भी क्लास का कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ चैप्टर का नाम दिया रहता है। जैसे इस चैप्टर में हमको नाम दिया है घातांक। क्या दिया है? घातांक। तो हमें सबसे पहले चैप्टर के नाम का शाब्दिक अर्थ खोजने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चैप्टर दिया है उस चैप्टर के अंतर्गत उसमें क्या क्या दिया है ये हमें भली भांति समझ में आ जाएगा। चलिए, घातांक का क्या मतलब होता है? घात का अंक। क्या? घात का अंक। अब घात का अंक कैसे होगा? कैसे होगा? जैसे मान ले जाए ए है, इसके ऊपर में मैंने एम लिख दिया। क्या लिख दिया? एम लिख दिया। तो एक घात का जो अंक है ना, वो ए का जो एम दिख रहा है, ए का जो एम दिख रहा है वही है घात का अंक। तो घात का अंक क्या है? ये एम साहब घात का अंक है। तो ये क्या है भाई? ए को बोलते हैं आधार या बेस। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, तो ये रहा आपका घातांक का अर्थ। मतलब हम ए को हम ए बार लिखेंगे। ए को हम कितने बार लिखेंगे? ए गुणित ए गुणित ए गुणित ए, पता नहीं कितने बार में जाएगा? एम बार। कितने बार? एम बार। अब उसको हम एम बार ना लिख करके इस रूप में प्रदर्शित करते हैं, तब हम कहते हैं कि जो ए है वो कितनी बार है? एम बार गुणा हुआ है। कितने बार गुणा हुआ है? एम बार। ठीक है, तो चलिए आइए, घातांक के जो नियम हैं, क्या क्या नियम होती है, उनका अनुप्रयोग कैसा होता है, इसको हम केवल एक पूर्णांक के रूप में और एक परिमेय संख्या के रूप में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ नियम हैं घातांक के नियम। घातांक के नियम। पहला नियम है दोस्तों, ए की घात एम, ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन। ए की घात एम का गुणा हुआ है ए की घात एन से, तब क्या होगा? अगर जो गुणा हुई संख्या का आधार अर्थात बेस, ये आधार हुआ, ये समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो, तब ये जो घात है वो आपस में जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब आधार जो है समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, और तब जो है जो घात होता है, पावर होता है, वो जो है जुड़ जाता है। तो क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। दूसरी कंडीशन, ए की घात एम है, चिन्ह आपका भाग का है, लेकिन ए की घात भी एन है। इस कंडीशन में क्या होगा? अब यहाँ भी आपको आधार जो है, बेस जो है समान दिखाई दे रहा है ना, और चिन्ह क्या है? भाग, है ना। भाग का चिन्ह है तो उसका पावर होगा, वो पावर जो है घट जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तीसरा नियम है, अगर किसी संख्या के आधार का घात हो और उसके भी पूरे का घात हो, उस कंडीशन में
दोनों पावर जो है आपस में गुणा हो जाता एम की पावर एम मल्टीप्लाई एम गुणित एम। ठीक है, तो ये तीसरा हुआ। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम ये है कि जब किसी के घात में 0 आता है तब उसका मान हमेशा 1 होता है ना। जब किसी भी संख्या के घात में पावर में 0 आए तब वह क्या होता है? 1 होता है। चाहे संसार की कोई भी कोने का अंक ले जाइए, इसका भी आप 0 लगा देंगे तो भी आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, कोई भी अंक लाओ, जिसका घात 0 वो होगा 1। ठीक है। पांचवा नियम है, यदि दो अलग अलग संख्या है जिसका घात n है, दो अलग अलग संख्या जिसका पावर n, वो जो है अपना पावर सब में लगाएगी। अपना पावर क्या लगाएगी? सब में। ठीक है, ए का भी पावर n हो जाएगा, बी का भी पावर n हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का पावर है ना। पावर का मतलब होता है शक्ति। मतलब इस जो संख्या होती है वो संख्या की पावर उतनी है जितना उसका घात है ना भाई। तो ए की कितनी घात है? n, तो उसकी पावर अर्थात शक्ति कितनी होगी? n तक होगी। चलिए अगला नियम पे चलते हैं। छठा नियम, अगर किसी संख्या के घात में माइनस वाला पावर, किसी संख्या है उसका पावर या घात माइनस में है, वो जो है नीचे आकर के वो जो है ना भाई। 7वां देखिए, अगर वो प्लस में है, ठीक है, अगर वो प्लस में है, अगर यही उल्टा कर दिया जाए तो जब ये ऐसा है इसका बराबर ए है तो इसका बराबर ए हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा ना, है ना भाई। अगर इसके घात के बराबर ऐसा आ गया, अगर ऐसा दिया है तो वैसा आ सकता है ना भाई। अगला है आपका 8वां नियम। 8वां नियम ये है कि अगर दो संख्या है वो भी भाग में है और उसका पावर कहीं n है ना, उसका पावर n है, तब क्या हो जाएगा? अपना पावर दोनों पर अप्लाई करेगा, चाहे वो भागित में रहे, चाहे गुणा में रहे, चाहे अन्य चीजें, है ना भाई। अपना वो पावर जितना जैसा लगाना था वो वैसा पावर वो अप्लाई करेगा, वैसा ही लगाएगा वो, है ना भाई। तो ये जो है महत्वपूर्ण 8 आपका घातांक का नियम हो गया। इसी घातांक का नियम का प्रयोग करके आपकी पूरी प्रश्नावली जो चैप्टर 3 है उसमें जितने प्रश्नावली दिया है उसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए 2-4 प्रश्न हल करते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा वास्तव में इसका प्रयोग हो रहा है अथवा नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हम अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए ताकि ये 8वां नियम जो है आपका आसानी से समझ में आ जाए। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।